Hi everyone, I hope you all are good and we are going to talk about this poem जो कि एक एलेगी है जिसको हम लोग हिंदी में एक शोक कविता कहते हैं जिसका नाम है द अननोन सिटीजन माने अज्ञात व्यक्ति। अभी ये व्यक्ति कौन है, क्यों अज्ञात है, ये सब हम लोग पोएम में पढ़ने वाले हैं और इस पोएम को लिखा है W.H. ऑडेन ने। अब हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम इस पोएम को क्यों पढ़ेंगे आखिर। पहला, मैं एक एग्ज़ाम दे रहा हूँ जिसको मुझे पास करना है, फिर चाहे वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर किसी और पेपर का। दूसरा, अगर आप एथिक्स, मॉरल, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब जानना चाहते हैं तो ये पोएम आपके लिए बेस्ट है। और तीसरा, अगर आप कहीं डिबेट करते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करता है। बेसिकली ये पोएम जो है जब W.H. ऑडेन ने लिखा तो उन्होंने क्रिटिसिज्म के रूप में लिखा कि सरकार जो है वो किस प्रकार से अपने नागरिकों को सिर्फ एक आंकड़े के तौर पर देखता है। और अब हम ये पोएम को पढ़ना चालू करेंगे। ये पोएम का शुरुआत होता है इस नंबर से 2JS/07M378। दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज इरेक्टेड बाय द स्टेट। मतलब कोई मार्बल का मॉन्यूमेंट है, मान लेते हैं कि यही W.H. ऑडेन का फोटो है, ये मार्बल का बना हुआ है और इसके नीचे में एक आंकड़ा लिखा हुआ है JS07M378। कैसा लगेगा अगर आप मर जाओ और आपका नाम भी ना लिखा हो आपके एपिटाफ में। जैसे वायनाड के लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोग अज्ञात हो गए, पता ही नहीं चला कि वो लोग कौन थे, तो उनके बॉडी के जहाँ पे दफनाई गई है उसके सामने कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और ये दर्शाता है कि सरकार या सिस्टम हमें एक आंकड़े के अलावा किसी और रूप से नहीं देख सकता है। तो ये जो लाइन है, ये पहला जो 3 लाइन है, वहीं पे मेरे को समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम है वो इस व्यक्ति को, जिसको हम लोग याद तो कर रहे हैं लेकिन केवल एक आंकड़े के रूप में याद कर रहे हैं। He was found by the Bureau of Statistics to be। उसको कैसे खोजा गया या किसने खोजा? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। अब सरकार किसी व्यक्ति को खोजेगी तो कैसे खोजेगी? अभी जैसे मैं बात करता हूँ आपको, हमें लगता है कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ सिस्टम या फिर गवर्नमेंट, पर आप सोचो कि हर साल भारत में 1 करोड़ लोग मरते हैं। 1 करोड़, उस 1 करोड़ में आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, उससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार के लिए आप केवल आंकड़े हैं, एक वोट देने की संख्या, बस। तो ही वॉज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बी। जैसे हमारे यहाँ मोस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो भी है, वैसे ही उस व्यक्ति को ढूंढा किसने? ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। वन अगेंस्ट whom there was no official complaint, जिसके खिलाफ एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है। किसी भी सरकारी काम में, किसी भी सिस्टम के काम में उसने बाधा उत्पन्न नहीं किया है। वो व्यक्ति जो है, ये जो आंकड़ा है जो हमारा, उसने किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं किया है सरकारी काम में। इसलिए ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बता रहा है कि ये व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट अग्री। और जितना भी रिपोर्ट इसके ऊपर बनाया गया है, इस आंकड़े के ऊपर, वो ये मानता है that in the modern sense of an old fashioned word he was a saint। कि ये जो वर्ड है सेंट, ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है और मॉडर्न सेंस में इसका प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है कि वो स्पिरिचुअल व्यक्ति था। सेंट माने क्या? जब हम लोग सेंट वर्ड सुनते हैं तो उसका मतलब होता है स्पिरिचुअल व्यक्ति, पर यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं माना जा रहा उसको। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि वो व्यक्ति लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, माने एकदम जैसा सरकार उससे कहता है, जैसा सिस्टम उससे कहता है, वो वैसा ही मानता चला जाता है। For in everything he did, he served the greater community। और उसने जिंदगी में जो भी आज तक किया, उसने हमेशा पूरे समाज को लेकर के डिसीजन लिया है। वो एक कलेक्टिविस्ट है, आप समझ रहे हो? कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा है, उसका कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, वो केवल इस बारे में सोच रहा है कि समाज पे मेरा कोई भी किया हुआ कर्म का क्या असर पड़ता है। वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आपके घर में मम्मी पापा कुछ भी होता है आपसे रिलेटेड, तो वो हमेशा समाज को लेकर के आते हैं, है ना? क्योंकि हमको ऐसे बनाया गया है कि हम कन्फर्मिस्ट हो गए हैं कि हम समाज से पूछे बिना या समाज के अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड, ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड। वो जो आंकड़ा है हमारा ना, वो आंकड़ा जिंदगी भर फैक्ट्री में काम किया और उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे उसको निकाला जाए, कभी भी नहीं। पर जब उसको जरूरत पड़ा, जब उसके देश को जरूरत पड़ा, जब सिस्टम को जरूरत पड़ा कि ये व्यक्ति को अब हम लोग वॉर में भेजना चाहते हैं, तो वो बिना कोई सवाल किए कि वॉर क्यों हो रहा है, बंद करवा दो या फिर किसी और को ले लो, ऐसा कोई सवाल नहीं किया उसने।
अब देख रहे हो ये जो आंकड़ा है वो, ये आंकड़ा जो है वो कितना ज़्यादा कन्फर्मिस्ट है, मतलब उसको जो बोल देगा वो मान लेगा। उसने ज़िंदगी भर फैक्ट्री में काम किया, कभी भी किसी ने नहीं निकाला, मतलब उसने कितना मेहनत से कितना लगन से काम किया, है ना, कोई गलती नहीं किया। और जब उसके देश को, उसके सिस्टम को उसको ज़रूरत पड़ी तो बिना कोई सवाल किए हुए चुपचाप चला गया करने के लिए। उसने ज़िंदगी भर अपने एम्प्लॉयर्स को, जिसने भी उसको एम्प्लॉय किया, जैसे कि ये फज मोटर्स, इसका तक नाम यहाँ पे जो हमारा ऑथर है ना वो बताना चाहता है कि फज मोटर्स इनकॉर्पोरेशन, इसका नाम तक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में एक सिस्टम है फज मोटर्स। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं है, अब केवल आंकड़ा रह गया है। केवल आंकड़े के रूप में हम लोग उसको बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है हमेशा लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहा है, हमेशा पूरे समाज को लेकर के चला है, हमेशा अपना काम को सही सही किया है, कोई भी गलती नहीं किया है। जब सरकार को ज़रूरत, जब उसके दोस्त देश को ज़रूरत पड़ा तो वो चुपचाप चला गया बिना कोई, मतलब वो पेट्रियोटिक भी है। वो व्यक्ति एकदम परफेक्ट महसूस नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति पेट्रियोटिक भी है, साथ ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी है, सब कुछ है। येट ही वॉजंट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज। और जब भी आप यूनियन समझते हो, जो इंडस्ट्री का यूनियन होता है, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है वहाँ पे सारे वर्कर्स लोग मिल करके यूनियन में रहते हैं, और वो कभी भी अपने यूनियन के अगेंस्ट नहीं गया, कोई भी उल्टा पुल्टा दिमाग में सवाल नहीं लाया या कोई भी व्यू सामने में नहीं रखा, कभी भी नहीं। येट ही वॉजंट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज, कभी भी वो अपने यूनियन के अगेंस्ट नहीं किया। और यूनियन का रिपोर्ट भी ये बताता है कि वो टाइम टू टाइम पैसा देता रहा है ना। यूनियन में ज्वाइन होने के लिए लोगों को पैसा देना होता है, तो वो मतलब वो इतना अबाइडिंग आदमी है कि उसने आज तक कभी भी ड्यू नहीं रखा, पैसा टाइम टू टाइम पहुंचाया है। आवर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन, सो इट वाज साउंड। साउंड का मतलब आप समझते हो, जो आपने उस व्यक्ति को कहा वो सिंपल सीधा साधा बिना कोई सवाल किए हुए उसका मतलब वैसे ही समझा, इसलिए हम लोग लोगों को बोलते हैं कि ये साउंड है। और वही जब कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा आड़ा टेढ़ा बात करता है या आपके बात के खिलाफ बात करता है या कुछ और बात करता है तो आप कहते हो कि भाई तो पागल है, साउंड नहीं है ये। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आंकड़े के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो साउंड है, वो यूनियन के कहे गए बातों पर काम करता है। वो जैसा यूनियन कहता है, अगर वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो यूनियन जैसा कहता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। किसी दिन अगर स्ट्राइक मारना है तो वो साथ में स्ट्राइक मारेगा, वो यूनियन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। And our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. ये बता रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ भी एकदम घुला मिला था, अपने दोस्तों के अगेंस्ट भी कभी नहीं गया। मतलब परफेक्ट आदमी का जो होता है ना, परफेक्ट आदमी कैसा दिखता है वो बिल्कुल यही है, जो अपने दोस्त के खिलाफ भी नहीं गया है। ठीक है। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। और वो अपने देश के फैक्ट्री के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि उसके देश में जो न्यूज़पेपर बनता है वो उसको डेली खरीदता है ना। प्रेस जो है, प्रेस भी एक रिपोर्ट निकाला है उस व्यक्ति के मर जाने के बाद, जो एक आंकड़ा हो गया है। प्रेस ने बताया कि वो व्यक्ति कैसे अच्छा था, क्योंकि वो डेली इस प्रेस का न्यूज़पेपर खरीदता था। ठीक है। एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टीजमेंट वर नॉर्मल इन एवरी वे। और जो एडवर्टीजमेंट ये प्रेस वाले डालते थे उस पर रिएक्शन भी इस आदमी का बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वो कभी कभार खरीद लिया करता था। उस टाइम पे क्या होता था ना कि जो एडवर्टीजमेंट है वो पेपर में आता था और उसी नंबर पे फोन करके फिर खरीदा जाता था। तो वो व्यक्ति इतना अच्छा है कि पेपर तो डेली ले ही रहा है, साथ में जो एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है उसको भी फॉलो कर रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, और जब मन हो रहा है एडवर्टीजमेंट को बाय भी कर रहा है, जो भी चीज़ को एडवर्टाइज किया जा रहा है उसको बाय भी कर रहा है। पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुल्ली इंश्योर्ड। वो आदमी इंश्योरेंस भी लेकर के रखा है अपना। आप समझ रहे हो कितना परफेक्ट आदमी है वो, कभी कोई गलत काम नहीं करता, किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता, इंश्योरेंस तक लेकर के रखा है, पूरा बॉडी इंश्योर है उसका। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज, और उसका हेल्थ कार्ड भी ये बताता है कि वो केवल एक बार हॉस्पिटल गया है, वो भी ठीक होकर के वापस आ गया। देख रहे हो, देख रहे हो ये आदमी कितना आइडियल है। बोथ प्रोड्यूसर्स, रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर ही वाज फुल्ली सेंसिबल टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो ये लोग बता रहा है कि जो व्यक्ति है, जो ये आंकड़ा है मेरा, उसको सब पता था कि इंस्टॉलमेंट कब भरना है, कैसे भरना है। मतलब वो कभी भी इंस्टॉलमेंट को स्किप नहीं किया। आप समझ रहे हो कितना, मतलब वो आदमी कभी गलती करता ही नहीं है। पहले तो इंश्योरेंस लिया, साथ में जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसको भी टाइम टू टाइम भरता है। आप समझ रहे हो। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू अ मॉडर्न मैन। और उसके पास सब कुछ है जो एक आधुनिक व्यक्ति के पास होना चाहिए। एक फोनोग्राफ जिसमें वो गाना सुनता है, एक रेडियो जिसमें वो न्यूज़ सुनता है, एक कार, एक फ्रिजिडेयर,
इसका मतलब मुझे नहीं पता, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। आवर रिसर्चर्स इनटू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट। जो रिसर्चर्स है, सरकार का रिसर्चर्स जो ये बताता है कि इनका पब्लिक ओपिनियन कैसा था, उसमें भी सरकार खुश है कि इन्होंने कभी भी पब्लिक ओपिनियन में भी खराब बातें नहीं की। उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाकी लोग कर रहे थे। दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियन फॉर द टाइम ऑफ ईयर। साल के जिस समय में जो ओपिनियन का जरूरत है वो वही ओपिनियन दे रहे थे। जब पीस का बात किया गया तो वो पीस के साथ थे, जब वार का बात किया गया तो वो वार में चले गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि शांति है तो आखिर क्यों है, वॉर है तो आखिर क्यों है। He was married and added 5 children to the population. वो शादीशुदा था और उसके 5 बच्चे थे। उसने समाज में, उसने आबादी में 5 बच्चों का इजाफा किया। Which our eugenists say was the right number for a parent of his generation. अब ये पेरेंट भी महान आदमी है, ये मतलब पेरेंट भी महान है। जो यूजेनिस्ट होता है वो लोग ये देखता है कि किस प्रकार से जो पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्शन है, वो जेनेटिक्स को कैसे बढ़ा रहा है या घटा रहा है या उसमें क्या तब्दीली ला रहा है। यूजेनिस्ट ये सब चेक करते हैं कि कितना पॉपुलेशन होने से सही रहेगा, और वो ये बता रहा है कि आदमी परफेक्ट आंकड़ा है में बच्चा पैदा किया, मतलब 5 आंकड़ा एकदम परफेक्ट है। हाँ, 5 बच्चे पैदा करके ये परफेक्ट काम किया, ये बता रहा है। एंड आवर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन। और सरकार का जो सरकारी टीचर्स है, जो सिस्टम का जो टीचर्स है, वो रिपोर्ट करता है, वो बताता है कि इस व्यक्ति ने आज तक कभी भी अपने बच्चों के शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बाधा नहीं डाला है। जो भी बच्चों को टीचर ने पढ़ा दिया, इसने हाँ में हाँ मिला दिया, सही पढ़ाया। 2 × 2 6 होता है तो इसने मान लिया कि हाँ सही बात बता रहा है। अगर टीचर ने बोला कि स्कर्ट नहीं पहन करके आना है, जीन्स पहन करके आना है, तो हाँ ठीक है। इसने कभी कोई सवाल नहीं किया किसी भी चीज़ में। आपको क्या लगता है, ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं किया, कोई भी रोकथाम नहीं लगाया, जो समाज ने इससे कहा वो वैसे ही चला, एकदम सीधे रास्ते, जैसे एक गधा चलता है वैसा ही, तो आपको क्या लगता है, क्या ये व्यक्ति वाकई में आज़ाद था? क्या ये आंकड़ा जो मेरा है वो वाकई में खुश था? ये क्वेश्चन ही बेकार है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ गलत होता, तो हमने जरूर सुना होता। ये सिस्टम कह रहा है कि तुमको क्या लगता है कि वो आज़ाद था या वो खुश था? ये सवाल ही घटिया है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता कि वो नहीं खुश है या वो आज़ाद नहीं है, तो सिस्टम ज़रूर सुना होता, उसने ज़रूर बताया होता। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक सटायर है। ये बता रहा है कि वो कितना बढ़िया फॉलोअर है, जो आंकड़ा है मेरा, वो कितना बढ़िया फॉलोअर है, जो कभी कोई सवाल नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई डिविएंस नहीं है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल आदमी है, कभी भी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेता, बहुत अच्छा कंज्यूमर है, इंस्टॉलमेंट टाइम पे टाइम भरता है, आदतें उसकी अच्छी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा व्यक्ति वाकई में मॉरली करेक्ट है? आप अगर मेरी मानो तो ऐसा व्यक्ति कभी सही हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि हम इंसान कब बने? हम इंसान तब बने जब हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आई। इंसानों और जानवरों में केवल एक ही भेद है कि हम में सोचने समझने की क्षमता है, हम कुछ नया बना सकते हैं। तो जब सिस्टम हमें बार बार सप्रेस करने की कोशिश करता है और हमें आदत दिला देता है कि नहीं, जो सिस्टम कह रहा है वही सही है, तब हम इंसान बनना छोड़ देते हैं। और ये व्यक्ति जो अब अज्ञात हो गया है, जो केवल अब एक आंकड़ा है, वो ऐसा ही व्यक्ति है जो सिस्टम के साथ चला है और अपने आप का इंडिविजुअल व्यक्तिगत सोच को खो दिया है। अब वो आदमी नहीं है, केवल एक नंबर बन गया है। क्योंकि नंबर्स के पास कोई फीलिंग नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। नंबर्स वैसे ही करते हैं जैसा मैथमेटिकल साइंटिस्ट ने हमारा लिख दिया है या कर दिया है। क्या आप भी एक नंबर हो? WH ऑर्डन आपसे यही सवाल करता है, क्या आप भी एक आंकड़ा? क्या आप भी अपने आप को एक आंकड़ा मानते हो जब आप सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं करते? क्या आप भी एक आंकड़े? आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।